आपको जो है पोषण की परिभाषा देनी होती है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, प्रजनन की परिभाषा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला सवाल है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताने के लिए टाइप्स और एग्जाम्पल्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण का जो है डिफिनेशंस पूछा जाता है और श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण रहते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का जो है ना केमिकल रिएक्शंस पूछा जाता है, तो वो हम लोगों के लिए परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है, यानी कि अमीबा किस प्रकार से जो है भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है और बहिष्करण करता है, ये जो 3 चरण होते हैं। ठीक है। अगला है कि मनुष्य में पाचन संबंधी अंगों और ग्रंथियों के नाम बताएं, यानी कि मनुष्यों में किस प्रकार से जो है भोजन का पाचन होता है और पाचन से संबंधित जितनी सारी ग्रंथियां होती हैं, अंग होते हैं, उससे संबंधित जो है नाम पूछा जाता है। अगला सवाल है दांत कितने प्रकार के होते हैं ना, तीथ जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथियों के नाम बताएं। भोजन का अवशोषण किससे होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं ना वह किस अंगों के द्वारा, किस हिस्सों के द्वारा जो है शरीर में अवशोषित करा जाता है। उसके बाद है क्रमाकुंजन की परिभाषा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पेरिस्टालसिस कहते हैं। अगला है कि रंध्र के बारे में बताएं कि रंध्र जो है क्या है और यह किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। छोटी आंत में हिस्सों के नाम बताएं, बड़ी आंत में हिस्सों के नाम बताएं। तो ये आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने भाग होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में कितने भाग होते हैं। अब आइए आगे कि हमारे शरीर की बड़ी ग्रंथि कौन सी होती हैं, कि शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं यानी लार्जेस्ट ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं किस प्रकार की कोशिका से निकलता है, यानी सिक्रीट करता है। आगे है अल्सर क्या होता है, पैरामीशियम में किस प्रकार का प्रचलन अंग पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जीवों में किस प्रकार का प्रचलन अंग पाया जाता है वो आपको बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला सवाल है कि मांसाहारी शाकाहारी जीव की छोटी आंत की लंबाई। तो इसमें पूछा जाता है कि मांसाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत की लंबाई होती है ना वो आपके ज़्यादा होती हैं। तो क्यों होती हैं, इस तरह का सवाल आपके गैस पेपर में भी मिल जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल है कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है। तो ये सारा का सारा जो है इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगला सवाल है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग सीकम कहते हैं, है ना। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट सवाल की पर्यावरण क्या है, जैव अवयव और अजैव अवयव के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान में रखिएगा। और पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा के साथ साथ इकोलॉजिकल पिरामिड से आप क्या समझते हैं, आहार श्रृंखला क्या है, आहार जाल क्या है, जो आप सबों के लिए यानी कि बिहार बोर्ड में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं 2025 ईस्वी में, ये आपके साइंस पार्ट यानी कि आपके जीव विज्ञान साइड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। अगला सवाल है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आते हैं। अगला है जैव अवयव के घटकों के नाम बताएं और अजैव अवयव के कुछ उदाहरण बताएं, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अगला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता को परिभाषित करें, यानी जितने भी सारे आपके जैव अवयव हैं ना, और जैव अवयव में जो पाए जाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, इन सबों का डिफिनेशंस करना है। ठीक है। भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे है मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है ना। उसके बाद है कि कौन सा रसायन ओजोन स्तर के क्षय के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे कि पेड़ों की छाल में, लकड़ियों और कलियों, तनों, बीजों में इत्यादि में क्या मिलता है आपको टेनिन नामक
पदार्थ मिलता है। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का जो है पौधों के लिए क्या महत्व है, यानी कि पौधों में क्यों वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो महत्व रखती है। अगला है जल का संवर्धन कौन करता है और भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, ये ध्यान में रखना है। आगे है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, और गंगा सफाई योजना जो हुई थी वह कब आरंभ हुई थी, तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में ये हुआ था, योजना आरंभ हुई थी। आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। वन संरक्षण के एक उपाय या सुझाव बताएं। परागण की क्या परिभाषा है, परिभाषा, और अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका होती है। अगला सवाल है कि नर तथा मादा हार्मोन्स के नाम बताएं। उसके बाद है रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है, यानी मनुष्यों में जो ब्लड प्रेशर होता है वह किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। अगला है आनुवांशिकी का पिता कौन है, पित्त क्या होता है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के नाम बताएं। तो यहाँ पर जो है कभी कभार जो है पूछा जाता है एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडीपी का पूरा नाम क्या है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है, और एड्स का पूरा नाम क्या है, जो आप लोगों के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है हर एक वर्ष के लिए। आगे है मानव में दो उत्सर्जी पदार्थों के नाम और पारिस्थितिक तंत्र में घटकों की क्या भूमिका है ना, अपघटक की क्या भूमिका है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है। आगे है अमीबा में किस प्रकार से गति होती है, रक्त में कौन कौन से घटक होते हैं, जीवाश्म या जीवाश्म का जो है आयु का पता किस विधि द्वारा किया जाता है, और एमसी होने का क्या कारण है, यानी मासिक चक्र होने का क्या कारण होता है। आगे हमें वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल होता है आप लोगों के लिए और बहुत बार पूछे भी जाते हैं पर्यावरण से, तो ध्यान में रखिएगा कि हमें वन संरक्षण क्यों करना चाहिए, इस तरह से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है पाचन एंजाइम्स के कार्य बताएं, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जीवाश्म की आयु का पता और वृक्ष की आयु का पता जो है किस विधि द्वारा किया जाता है। आगे है हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स की परिभाषा बताएं। इनमें से जो है दो पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य को भी लिखने के लिए बहुत बार पूछा गया है, और आपके गैस पेपर में भी जो है इस तरह का जो है सवालों का बहुत बार जिक्र किया गया है। आगे है गर्भ निरोधक युक्तियों के अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगला है स्वपरागण परपरागण की क्या परिभाषा होती है। अगला है जैव आवर्धन की क्या परिभाषा है, और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है, और उत्तक संवर्धन जो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लोन की क्या परिभाषा है, उत्तक संवर्धन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सारा जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स क्या होता है, समजात अंग और असमजात अंग के क्या क्या उदाहरण हैं, और जल संरक्षण के उपाय बताएं, रक्त के दो कार्य बताएं, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या होता है ना, और डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, ये सारा का सारा जो है, और मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य में श्वसन अंगों के नाम बताएं। उसके बाद है उत्तक संवर्धन की क्या परिभाषा दें, यानी कि उत्तक संवर्धन की परिभाषा दें, और हम लोगों ने जो है अभी तुरंत बोला कि ये जो है परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला होता है, तो ध्यान में रखिएगा उत्तक संवर्धन की जो है परिभाषा ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे है नाभि रज्जु के कार्य बताएं। उसके बाद है दीर्घरोम से आप क्या समझते हैं, दीर्घरोम का डिफिनेशंस आता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, किण्वन क्या होता है, मधुमेह और कायिक प्रवर्धन यानी कायिक प्रजनन जो है वह किसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आप अपना ही राय दीजिएगा। आगे है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। उसके बाद जो है आगे आपका है डेंगू रोग में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है, और पूरा नाम देखिए एटीपी का है, एडीपी का है, एचआईवी का है, एड्स का है, ये सब फुल फॉर्म पूछा जाता है। आप सीएफसी भी याद रखिएगा, यानी क्लोरोफ्लोरो
कार्बन। ठीक है, सजीव के 4 लक्षण बताएं, कोशिका में पाए जाने वाले 4 कोशिकांग के नाम बताएं। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम, और जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो ये सारा जो है सवाल आप लोगों के जीव विज्ञान में बहुत बार पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं हर एक वर्ष। आगे देखें कि बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है कौन सा होता है, तो ध्यान में रखिएगा मेथेन होता है। और आगे जो है अनुवांशिक जनक के पिता है, निषेचन की क्या परिभाषा है, पुष्प के प्रजनन भाग हैं, पुष्प के डंठल को हम लोग क्या कहते हैं, एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, 4 पादप हार्मोन के नाम बताएं, और ओजोन परत के क्षय होने के कौन कौन से कारण होते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, क्या प्रभाव होता है। तो ये आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आगे बढ़ें कि वन संरक्षण हेतु हम लोग क्या क्या कदम उठाते हैं, यानी कि हम लोगों को चाहिए कि वन संरक्षण के लिए हम लोग अपने समाज में किस प्रकार का जो है हम लोग कदम उठाएंगे। अगला सवाल है कि वन की कटाई पर रोक, वन रोपण, लकड़ियों को अवैध व्यापार पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, जिससे हम और हमारा जो है पर्यावरण स्वच्छ रह सके। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या पाई जाती हैं। उसके बाद है 2 ऊर्जा स्रोत के नाम बताएं जो नवीकरणीय होते हैं, यानी कि ये जो है कभी नहीं खत्म होगा, जैसे आपके सौर ऊर्जा होते हैं, पवन ऊर्जा होते हैं, ज्वार भाटा होता है, ये सारा का सारा जो है एनर्जी सोर्सेस होता है। श्वसन रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें आपका ऑक्सीकरण जो है ये लगता है। उसके बाद है 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिनेप्टिक कहा जाता है या सिनेप्स के नाम से इसको जानते हैं। ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेटोस्फेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूसेलस शब्द जो है किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और द माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी, और रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। मनुष्य के लैंगिक संचारित रोग के नाम, और जो है प्रदूषण की क्या परिभाषा है, प्रदूषक क्या होता है, ये सारा जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है। आगे है मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं तथा इनके कार्य बताएं। अगला है अपरा के काम, यानी क्या क्या कार्य करते हैं अपरा, यानी प्लेसेंटा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, और चींटियों के डंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक पाया जाता है। तो ये सारे के सारे सवाल जो है ना आपके जो साइंस पेपर हैं आपके 10th बिहार बोर्ड के, इसमें आपको जीव विज्ञान में ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं, जिससे जो है प्रत्येक वर्ष जो है रिपीटेशंस होता है, आपको बहुत सारे लगभग जो है प्रश्न इससे देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। और आपको जो है ना 5 मार्क्स के जो है आपके डायग्राम्स बनाने के लिए पूछे जाते हैं, और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी ये दिए रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, प्रकाश संश्लेषण का जो है डायग्राम्स, और उसको चित्र द्वारा समझाना होता है ना। उसके बाद दूसरा डायग्राम से मनुष्य का जो है आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाने बोलता है ना। उसके बाद है कि मानव श्वसन अंग जो है, इसका डायग्राम्स जो है कभी कभी आता है। पुष्प के एलएस काट यानी अनुदैर्घ्य काट का तो चित्र जो है हर एक प्रत्येक वर्ष के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आगे है न्यूरॉन्स का चित्र, नेफ्रॉन का चित्र, स्त्री प्रजनन अंग का, जैव गैस संयंत्रण का। उसके बाद है आपका मानव हृदय, मानव मस्तिष्क, अमीबा में कैसे द्विविभाजन होता है, बहुविभाजन होता है, और नर प्रजनन अंग के साथ साथ वृक्क की संरचना है, और गुणसूत्र का चित्र है। तो ये सारा का सारा जो है ना आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और साथ ही साथ जो है मनुष्य में किस प्रकार का जो है उत्सर्जन अंग होता है, तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों के लिए जो आपके चित्र संबंधित हैं, डायग्राम संबंधित हैं, तो इस तरह का जो है प्रश्न पत्र पूछा जाता है।